चलो अब दिख रहा होगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून, चलो शुरू करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है बताओ। जैसे हम ग्लास लगाए, मैंने बताया अभी, ये भी क्या होता है एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है कि नहीं होता। तो देखो जनरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को दो टाइप के होते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, ठीक है, to magnify to the object या magnify to nearby objects, nearby and small objects, तो कह सकते हो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। लेकिन टेलीस्कोप, देखो बच्चों का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दोनों ही कैसे हैं। कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं सर तो भी बड़ा दिखता है, लेकिन टेलीस्कोप से देखते हैं तो बड़ा नहीं दिखता। अरे हंसो नहीं, क्लास में ध्यान दो, रिकॉर्डिंग में नहीं। तो टेलीस्कोप गलती से ध्यान देना, ये मत कह देना कि टेलीस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। टेलीस्कोप मैग्नीफाई नहीं करता, टेलीस्कोप क्या करता है, नियर बाई करता है। टेलीस्कोप क्या करता है, नियर बाई टू द ऑब्जेक्ट्स, टू द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट से क्या करता है, नियर बाई करता है। इसमें क्या होता है, छोटा ऑब्जेक्ट है तो बड़ा दिखने लगता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दूर है तो कहाँ दिखाता है, पास। कहाँ दिखाता है, ये फार होता है तो उसको पास दिखाता है, ये स्मॉल होता है तो इसको क्या दिखाता है, लार्ज दिखाता है। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को थोड़ी ना बड़ा कर देगा, वो तो पास ही रहेंगे ना। लेकिन सपोज करो ये डॉट है, तो डॉट क्या करेगी, इसको लार्ज करेगी। तो दोनों में अंतर समझना। माइक्रोस्कोप क्या करता है, इट मैग्नीफाई, ठीक है, टू द स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। बट टेलीस्कोप क्या करता है, दूर के, जैसे सन को देखना है या स्टार को देखना है या किसी स्टार के ग्रुप को देखना है, दूसरी गैलेक्सी को देखना है, तो टेलीस्कोप की यूज से क्या करते हैं, उसको पास देखते हैं, है ना। लेकिन माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है। तो माइक्रोस्कोप पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बने, और ये जल्दी सब्जेक्ट ये जैसा टॉपिक है जल्दी किसी को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक ना। सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में, इसके पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ये क्या करता है, मैग्नीफाई टू द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करता है, या मान लो और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी बड़ा करता है। तो जैसे अब सपोज करो हम थोड़ी देर के लिए माइक्रोस्कोप भूल जाओ, तुम नॉर्मली ये पेन है कैसे दिखेगा, छोटा दिखेगा। अब जैसे अपना पेन उठाओ, पेन उठाओ, दूर करो, और दूर करने के बाद इसको पास लाओ, दोनों के साइज में क्या है डिफरेंस, ही कैसा है। तो विदाउट माइक्रोस्कोप के हम बड़ा देख सकते हैं। और पास लाओ, बिल्कुल आपके पास पेन करो, बिल्कुल आपके पास लाओ, कितना बड़ा दिखता है, तो ग्लैब दिखेगा। सपोज करो आपकी ये कोई ये सपोज करो ये कोई आंख है तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ, क्या दोनों का साइज हमें अपनी आंख से सेम दिखाई देगा, कौन सी बड़ी दिखाई देगी, दूर वाली, ठीक है। और पास रख दो, बहुत पास रख दो तो क्या होगा, तो ब्लर हो जाएगा, क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। ये क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी, ये क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है एक चीज की वजह से, दैट इज विजन एंगल। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि साइज को लार्ज करना। तो सर मैग्नीफाई तो हम ऐसे भी कर रहे हैं, दूर है इसको पास ले, दूर है इसको पास लिया, है ना। तो इसको मैंने पास ले लिया तो मैग्नीफाई हो गया ना, साइज छोटा था अब बड़ा दिख रहा है। अब जैसे सपोज यहाँ पर क्या लिखा दिख रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा तो तुम पढ़ लोगे, क्यों, क्योंकि वो मैग्नीफाई हो गया।
पास लाने पर, डिस्टेंस कम करने पर चीजें क्या होती है, मैग्नीफाई बड़ी दिखती है। ठीक है, तो इसका कारण होता है एक विजन एंगल। जो ऑब्जेक्ट हमारी आंख से एंगल मारती है, दैट इज विजन एंगल। इसको क्या कहते हैं, एक निकाल लेना, विजन एंगल। विजन एंगल मीन्स द एंगल of object or image on our eyes, that is known as vision angle। इसको क्या कहते हैं, सिंपल सी बात। अब जैसे मैं इसको सपोज करो पास ले आया, तो ये विजन एंगल क्या हो गया पहले कंपेयर में, बड़ा हो गया भाई। पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ एंगल बनना था ये, अब मैं इसको पास नहीं आया तो एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एंगल, विजन एंगल इंक्रीज होने से उसके मैग्नीफाई पावर क्या हो जाती है, मतलब मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट हो जाती है। जितना ज़्यादा विजन एंगल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, है कि नहीं। विजन एंगल कम है तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, छोटी। विजन एंगल ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड दिखाई देगी, सिंपल सी बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विजन एंगल हम इंक्रीज करते हैं यदि, तो ऑटोमेटिकली वो मैग्नीफाई हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मैग्नीफाई हो जाएगी। तो होता क्या है, कितना नोट कर लो पहले, लिख रहा है ऐसे। अब ये ऑब्जेक्ट और पास कर दिया मैंने तो क्या हो गई, मिला हो। इसका रीजन है सर कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस तक, उस डिस्टेंस के बाद हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो एक होती है क्लियर विजन डिस्टेंस होती है, हमारे मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं, मिनिमम विजन की डिस्टेंस होती है, वो होती है आपकी हमारी नॉर्मल या हेल्दी आई के लिए कहते हैं मिनिमम विजन डिस्टेंस या विजुअल डिस्टेंस कहते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मतलब सर कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर के अंदर लाएंगे तो ब्लर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तुम देख सकते हो, उससे अंदर लाओगे तो वो ऑब्जेक्ट फिर ब्लर हो जाएगा। तो मतलब एक मिनिमम विजुअल डिस्टेंस होती है, दैट इज नोन एज 25 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं कि नॉर्मल, जैसे अभी हम लोग या तुम लोग हेल्दी है तो 25 के आसपास होगी, अभी तुम लोग यंग मतलब ओल्ड एज में चले जाओगे तो 50 सेंटीमीटर भी हो जाएगी। तो दूर से ऐसे पढ़ते हैं, कभी देखा होगा बाबा लोग को ऐसे नहीं पता करती है, अच्छा ऐसे है ना। तो उनके लिए मिनिमम विजन डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब फिक्स नहीं, 50, 60 हो सकती है, 40 हो सकती है, लेकिन वेरी कर सकती है। लेकिन जो हेल्दी आई होती है इसके लिए और हेल्दी है नोट कर लेना, ठीक है। ये होता है मिनिमम विजन एंगल। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार से देखो क्यों, क्योंकि हमारे आंख में भी एक लेंस लगा होता है, वो हमारा क्या करता है, उसको मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को। अब कैसे होता है सर, थोड़ा सा और समझाइए, समझ में कम आया, देखते हैं। सपोज करो ये आपकी आई, ठीक है, ये रेटिना होती है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का अगर इसको देखोगे तो ये एंगल बना, ये हुआ। अगर ऑब्जेक्ट पास रखी है वही ऑब्जेक्ट, तो उसका विजन एंगल से रेटिना पर इमेज क्या हो गया, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए पास आने पर वो इमेज हमें क्या होती है, लार्ज दिखाई देती है। अब विजन एंगल देखो दो टाइप से यहाँ पढ़ेंगे, एक विजन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, एक विजन एंगल ऑफ इमेज। भाई ऑब्जेक्ट अलग होगा, इमेज अलग होगा। तो यहाँ पर एक विजन एंगल होता है ऑब्जेक्ट का, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट हम नॉर्मल आई से देखते हैं, ठीक है, दैट इज विजन एंगल। वो हमेशा कहाँ देखते हैं, रख करके 25 सेंटीमीटर पर या मिनिमम विजुअल डिस्टेंस पर रख करके। एक होता है विजन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका अल्फा। सपोज जो आई है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है 25 सेंटीमीटर, कहाँ पर रखी है, इसकी हाइट कितनी है, h ऑब्जेक्ट की हाइट।
तो यहाँ से ये अल्फा होगा। ये अल्फा क्या कहलाएगा? विजन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है विजन एंगल ऑफ इमेज, ठीक है। ये भी बनाता है आई से एंगल, ठीक है। ये मान लो इमेज है, इसको हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा। ये इमेज की डिस्टेंस होती है और ये इमेज की हाइट होती है। वो क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे उसमें, समझे। इसके बाद हमारी आंख या आई या किसी भी लेंस या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर रेशियो होता है द एंगल बाय इमेज on our eyes upon the angle by object on our eyes means beta upon alpha। क्या होता है? नहीं समझे? क्यों? सिप्रा ना नहीं समझा? अल्फा समझ में आया क्या होता है? क्या होता है? द एंगल बाय ऑब्जेक्ट इन आवर आइज। बीटा क्या होता है? द एंगल बाय इमेज, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर द एंगल ऑफ इमेज मींस बीटा अपॉन अल्फा। दैट इज द नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। ये क्या होता है? एक प्रकार का कंपैरिजन होता है। अल्फा क्या होता है? एक्चुअल इमेज। मैंने देखा 25 सेंटीमीटर पे, मान लो कितनी भी है। अब इसको मैं मैग्नीफाई करूंगा मान लो, तो इस एक्चुअल इमेज के कंपेयर में मैंने इसको कितना बड़ा किया? वही तो हुआ बीटा अपॉन अल्फा। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये होता है ना प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल क्या थी? जो नॉर्मल हम देख रहे थे बिना लेंस या बिना किसी चीज के अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर पर रखकर, दैट इज अल्फा। और उसके बाद बीटा क्या होगा? जब हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो उसके बाद वो क्या होगा? विजन एंगल बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? तभी तो बड़ा दिखेगा। तो उसका रेशियो क्या कहलाता है आपका? मैग्नीफाइंग पावर। इसका मतलब ये हुआ जो विजन एंगल होता है ऑब्जेक्ट का वो 25 डिग्री सेंटीमीटर में अगर रखा तो ये अल्फा है। वो फिक्स रहेगा। हां, और अगर इससे दूर ये पास होता है, छोटा या बड़ा होता है तो वो इमेज के लिए बदल जाएगा। तो बीटा होता है। अभी सिर्फ माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ। हमेशा माइक्रोस्कोप में अल्फा क्या होता है? विजन एंगल। भाई एक्चुअल जो हमें सबसे बड़ी इमेज कहाँ दिखाई देती है? जब 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तभी तो दिखाई देती है। 25 सेंटीमीटर से दूर रखोगे छोटी दिखाई देगी। तो एक्चुअल जब इमेज की हाइट कब दिखाई देगी? 25 सेंटीमीटर पर। तो एक्चुअल इमेज कहाँ है? डी पर है ना? कहाँ है? डी पर। तो एक्चुअल जो एंगल होगा अल्फा ऑब्जेक्ट का वो कहाँ से मेजर करेंगे? डी से। डी से कितना ये एंगल इस पर कवर कर रहा है, दैट इज विजन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको हम इमेज के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे उसको कितना विजन एंगल है। मतलब हो जाएगा नोट कर लो। बिना इसकी मजा नहीं आएगी। यही सब जहाँ इतना समझ में है तो आ जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले नंबर डाल दो सिंपल माइक्रोस्कोप। हमेशा इसमें लगभग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ों को मैग्नीफाई करता है। तो मैग्नीफाइंग पावर को रिप्रेजेंट किस करते हैं? एम से कर सकते हो। मैग्नीफिकेशन ही तो होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या करना है? हमें एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, ठीक। इसकी दो फोकस लेंथ होगी। जनरली हम आँख से देखते हैं, ठीक है। इसको ई मान लेंगे, आई पीस ये मान सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर ये ओ है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा इसमें ऐसे सेट करना है कि वो एफ ई और ओ के बीच में है, ठीक। इसके बाद ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? इसके पहले ही अभी डी ना मानो, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट के लिए यू होगी, यू ई। तो अभी ये ई क्यों माना मैंने? क्योंकि आई से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? आई यहाँ पर रखें कहीं, तो इस लेंस को हमने आई पीस मान लिया, आई से देख रहे हैं। अभी आगे और समझ में आएगा जब कंपाउंड करोगे। तो दो लाइन जाएगी, एक पैरेलल ले जाएगी, तो कहाँ से जाएगी?
फोकस से जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऐसे जाएगी। ये दोनों क्या हो रही है, डाइवर्जिंग नेचर की है कि नहीं, डाइवर्जिंग है। ये आगे एज्यूम होगा कि आगे कहीं मिलेंगे, है ना। यहाँ आगे ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये इमेज है, इसके थ्रू जो इमेज का एंगल क्या होगा, ये बीटा होगा ना। अल्फा क्या था देखो, अल्फा सपोज करिए ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंख है यहाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ एंगल जो इंक्लाइन करेगा दैट इज अल्फा। इसकी डिस्टेंस क्या होती है डी, इसकी हाइट एच ओ, इसकी हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। तो इसके लिए हम tan अल्फा ले लो, tan अल्फा इक्वल टू हाइट एच ओ अपॉन डी। अब देखो जो कल तुमने क्वेश्चन पूछा था पैरेक्सियल लाइन, पैरेक्सियल और एक होती है तुम्हारी क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट लाइन, जिनको कहते हैं आप लोग जो देखो दो लाइन होती है, सपोज करिए लेंस है, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई छोटी ऑब्जेक्ट होगी, एक ऐसी ऑब्जेक्ट होगी, माइक्रोस्कोप से क्या देख रहे हो, बैक्टीरिया देख रहे हो, कितना ऑब्जेक्ट छोटा होगा। तो ये जो रेज आएंगी एक्सियल की कहाँ होंगी, पास होगी, इनको क्या कहते हैं पैरेक्सियल रेज। एक होती है जो दूर से आती है, इनको कहते हैं मार्जिनल रेज, क्या कहते हैं मार्जिनल रेज कहते हैं। ये पास वाली होती है पैरेक्सियल रेज, ठीक है। ये पैरेक्सियल रेज के थ्रू जितने भी एंगल इंक्लाइन होते हैं वो सारे एंगल क्या होते हैं वेरी मतलब स्मॉल, बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं, क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे एंगल। तो ये अल्फा क्या है बहुत छोटा है, तो इस tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन टी, ठीक। यहाँ से tan बीटा देख लो, ये भी बहुत छोटा होगा तो बीटा इक्वल बीटा विल बी या तो ए डैश बी डैश अपॉन ए ओ, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में है ना ए बी अपॉन ए ओ। तो सर ए बी की वैल्यू क्या है एच नॉट और ए ओ की वैल्यू यू ई है ना। तो यहाँ से बीटा इक्वल कितना आएगा एच नॉट अपॉन यू ई। तो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा होता है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है एच नॉट अपॉन यू ई अपॉन एच नॉट अपॉन डी, एच नॉट से एच नॉट एम विल बी डी अपॉन ये कंडीशन है कि नहीं। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, d where 25 cm and u is the distance of object from lens। यहाँ पर हम अपनी आंख रख देंगे, जहाँ से हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, आगे देखें, इरेज कर दो। अभी कंडीशन याद रखना, ये सब याद रखना, ठीक है। देखो मैंने निकाला m इक्वल टू डी अपॉन यू ई, इसकी दो कंडीशन वही, एक पहली स्ट्रेस्ड, सेकेंड रिलैक्स। यहाँ पर कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डिस्टेंस बनती है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर बनती है। जैसे कहने का मतलब स्ट्रेस मतलब क्या है, बहुत पास ऑब्जेक्ट रखी होगी, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ होगी बहुत पास, मतलब यू की वैल्यू क्या होगी माइनस डी, है कि नहीं, समझने मेरी बात, यू की माइनस डी है, ठीक है। या कह सकते हो और सॉरी इमेज कहाँ बनेगी माइनस डी पर, यू की तो वही रहेगा ना, इमेज कहाँ बनेगी माइनस डी पर, और फोकस लेंथ वही होगी एफ ई एंड यू ई क्या है यू ई। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाया था मतलब मैंने 1/f इक्वल टू 1/ve माइनस 1/, है ना।
तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन डी की वैल्यू क्या है, डी माइनस 1 अपॉन, सर माइनस की है ना, हाँ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यू ई प्लस में है लेकिन माइनस की है ना, ये माइनस डी हो गया, यू ई प्लस में है, ऐसा बोल देगा। ये हुआ तो देखना, तो हमें यू ई निकालना, यू ई इधर ले आओ, तो 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई माइनस 1 अपॉन डी, तो यहाँ डी कॉमन ले लो, क्यों नहीं ले सकते, तो यहाँ डी ऊपर आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन डी कॉमन ले लो, ठीक है, एफ ई माइनस 1 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 अपॉन यू ई, डी ऊपर ले आओ, तो डी अपॉन यू ई कितना हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई माइनस 1, ये क्या है, डी अपॉन यू ई तो है कि नहीं। एक चीज यहाँ पर माइनस ऑब्जेक्ट भी डिस्टेंस को माइनस रखेंगे, यहाँ पर भी तो माइनस आएगा, ये माइनस होता है ना, यू ई किसमें होता है, ये यू ई लिया था ना मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, माइनस लिया था, ये माइनस हम यहाँ नोटेस नहीं करते जनरली, माइनस किताबों में देखोगे माइनस लिखा भी होगा, तुम नहीं भी लिख सकते कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा किसमें लेते हैं, माइनस लेते हैं, वो है बता रहा हूँ, वो हमको देखना पड़ेगा, ये प्लस आएगा कि यहाँ प्लस होता है, बस ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, यहाँ लेकिन इसमें इमेज भी तो उसी साइड पर नहीं है, तो इमेज भी तो माइनस डी लिया है, सर वो तो इसलिए लिया है ना कि वो जो डी होता है 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर में होता है, मेरी बात सुनिए, जैसे मैंने कहा ये लेंस है, ठीक, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी, यहाँ इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट हमारा वही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है u, वो नहीं चेंज कर रहे हैं, हमें ऑब्जेक्ट के बाद जो इमेज बन रही है वो दो तरीके से देख सकते हैं, देखना कब है, या तो स्ट्रेस्ड या तो रिलैक्स, इमेज स्ट्रेस्ड कब दिखाई देगी, जब सबके पास, तो इमेज की डिस्टेंस डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक, और मैक्सिमम कहाँ होगी, इन्फिनिटी, यहाँ पर इसके लिए मैं बताऊंगा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये u की वैल्यू, u तो हमेशा इधर है ना, तो किस में रखें, माइनस में, वो हो गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये मैं कह रहा हूँ बेटा कि m की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी, 1 प्लस डी अपॉन, ये है नोट करो, इसको m ही भी कह सकते हैं आप लोग, कोई देते हैं आई किस नहीं, ठीक है, ये याद रखना। माइनस 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 डी भी होता तो ये दोनों प्लस होते, ये पहला केस है, ठीक है, जो अभी बताया मैंने, स्टेट ऐसी कर सकते हो, मैं इमेज इज एट ये इमेज ऑन दैट डी स्मॉल, ठीक, नेक्स्ट अभी सर ये हुआ नहीं है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर फॉर रिलैक्स कंडीशन, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉर्म एट इंफिनिटी, है ना, तो v की क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, u की वही रहेगा और f की वही रहेगा, तो वही 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई होता है ना, तो 1 अपॉन एफ ई प्लस में हो गया, 1 अपॉन वी की वैल्यू इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन यू ई की वैल्यू माइनस 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 प्लस, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एफ ई, यहाँ से m की वैल्यू आप क्या आ गई, देन m विल बी d, और 1 अपॉन यू की वैल्यू 1 अपॉन एफ ई, यानी कि d अपॉन, नहीं समझ आया, आ गया ना, सर ये बताइए, हाँ, ये प्लस में और जब उस साइड जाएगा ये तो वो माइनस में नहीं आता, उस
किस साइड जा कहाँ रहा है, 1/infinity 0 हो गया, तो 1/u की वैल्यू क्या आ गई, हाँ हाँ समझ गई। समझ गई। तो देर में तो तुम्हें दो कंडीशन समझ में आई, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन और रिलैक्स कंडीशन। सिंपल माइक्रोस्कोप में इतना मैग्नीफाइंग पावर याद रखना है। क्या क्या तुमने पढ़ा, याद रखो तो याद कर लो फिर से। मैंने 3 चीज बताई कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है तुम्हारी जनरली, D/UD। और स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, 1 + D/FE। एंड नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, रिलैक्स D/, ये दो कंडीशन। चलो अब नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा देखना इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो क्या करते हैं, मल्टीपल लेंस यूज करते हैं। हम 2 यूज कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20। बड़े बड़े कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो 16 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम 2 का यूज करके यहाँ समझाएंगे तुम लोग को, और फिर आगे तुम लोग अपना आगे का मतलब जो होता है सिलेबस में तुम लोग को 2 लेंस का ही पढ़ना होता है, तो 2 लेंस का पढ़ेंगे तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर याद करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा देखना, हो गई। एक होता है देखो ऑब्जेक्ट छोटी होती है, तो ऑब्जेक्ट से हम छोटा लेंस रखेंगे, छोटा कॉन्वेक्स लेंस। और हमें बड़ी इमेज देखना है तो दूसरी तरफ हम एक बड़ा लेंस, बड़ा अपर्चर और बड़ी फोकल लेंस का रखेंगे। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी इसको कहते हैं आई पीस लेंस, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस लेंस। आई पीस लेंस क्यों, क्योंकि इधर आंख होगी हमारी और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी होगी। आई पीस लेंस ऑब्जेक्टिव छोटा है, छोटी फोकल लेंस, मतलब इसकी फोकस लेंस क्या होगी, छोटी होगी। फोकस क्या होगी, छोटी होगी। फोकस क्या होगी, छोटी, ठीक। और इमेज इसकी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ कहीं से कीजिए, ए बी क्या है इसकी ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये क्या है कि बड़ा बड़ी फोकल लेंथ का बड़ा लेंस है, ठीक। तो हम इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, इसकी कंपेयर में क्या होगी, बड़ी। और इसका देख लेते हैं, एक सपोज करो पैरेलल ले जाएगी, तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी, और एक ओ से जाएगी तो यहाँ मिलेगी। तो इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी, दिस इज A' एंड B'। इसकी फोकस क्या होगी, मान लो यहाँ पर बड़ी फोकस है तो ये क्या हो गया, FE हो गया। समझ नहीं बात, बहुत ध्यान से। यहाँ A' है और ये FE है। इसकी इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट रखी थी, ऑब्जेक्ट की लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इमेज कहाँ बनी, A', B' पर बनेगी, इन्वर्टेड लार्ज, है ना। अब ध्यान देना, जो ये इमेज बनी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही बनेगी, थोड़ा सा लार्ज बनेगी इसकी कंपेयर में। ये इसके लिए किसका काम करेगी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बताया था ना मैंने, किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने पर यहाँ पर सपोज करो वर्चुअल ऑब्जेक्ट चल रही है, तो देखना एक पैरेलल ले गई, यहाँ इसका FE होगा, तो पैरेलल कहाँ से जाएगी, FE से जाएगी, और एक सेंटर से ये जाएगी। ये दोनों कैसी हैं, डाइवर्जिंग है कि नहीं है, डाइवर्जिंग की नेचर है। यहाँ आप क्या लगा दीजिए, अपनी आँख लगा दीजिए, तो देखो इसको अगर आगे बढ़ाओगे, यहाँ ये इमेज फॉर्मेशन है, ये इमेज बन गई, दिस इज A डबल डैश एंड B। देखिए इस छोटी सी ऑब्जेक्ट को इसने इतना मैग्नीफाई कर दिया है ना।
अल्फा इसके लिए वही रहेगा, अल्फा क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन मिनिमम डिस्टेंस d, ये था अल्फा की वैल्यू tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, है ना। और बीटा की वैल्यू के लिए यहाँ पर देखो इमेज ये है, देखो फाइनल इमेज ये है, इसके लिए एंगल कहाँ बनेगा, जहाँ बनेगा आंख से, दिस इज बीटा। तो ये बीटा है, तो हम इससे बीटा निकाल सकते हैं। तो इससे अगर बीटा निकालो तो tan बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन AE क्या है, UE है, ये क्या है UE है कि नहीं, तो ये अपोजिट है, माइनस में होगा, UE भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा UE, है ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, बीटा इसको लिखना यहाँ पर, ये क्या है इसकी ऑब्जेक्ट, ये क्या है इसकी इमेज। तो अगर इसके लिए मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन इसके लिए O के लिए MO की वैल्यू क्या आएगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज क्या है माइनस a डैश b डैश अपॉन हाइट ऑफ इमेज क्या है AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है यहाँ से यहाँ तक, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक UO होगा ना, नहीं होगा, होगा ना, तो UO अपॉन इमेज की माइनस ये BO होगा, इमेज है ना, BO अपॉन माइनस का UO, है ना, ये माइनस होगा इधर, माइनस माइनस प्लस, अगर इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखने पर यहाँ से a डैश b डैश की वैल्यू क्या जाएगी, BO अपॉन UO इंटू AB होगा कि नहीं होगा, a डैश b डैश की वैल्यू क्या होगी, BO अपॉन UO इंटू AB, यहाँ रख दो, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, a डैश b डैश की वैल्यू BO अपॉन UO इंटू AB अपॉन UE, और AB की वैल्यू क्या है, AB कहाँ, ये AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, तो यहाँ से देख लो BO अपॉन UO इंटू HO अपॉन UP, ये क्या हो गया आपका बीटा। अल्फा क्या निकाला तुमने, HO अपॉन D, है ना। यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी, अगर देखो मैं यहाँ लिख दूँ, मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा की वैल्यू क्या है BO अपॉन UO इंटू HO अपॉन UE, क्या है UP अपॉन HO अपॉन D, है ना, HO यहाँ से M इक्वल टू आ जाएगा, देखो BO अपॉन UO एक साथ लिख लो इंटू ये D ऊपर गया, D अपॉन UP, D अपॉन UE, D अपॉन UE क्या निकाला था अभी इसके पहले, ME निकाला था, तो इस M को लिख सकता हूँ, ये O के लिए है, इमेज की अपॉन ऑब्जेक्ट की, दिस इज MO इंटू ME, है कि नहीं। एग्जाम में आ जाता है प्रूव दैट M इक्वल टू MO इंटू ME, अब यहाँ नीचे की पूरी कंडीशन देख लेना। हाँ बताओ कहाँ, ये BO अपॉन UO ये कहाँ से आ गया, अरे A डैश B डैश अपॉन UP है, अब A डैश की B डैश की वैल्यू क्या निकाली, BO अपॉन ये वैल्यू मैंने पूरी यहाँ रख दी, तो A डैश B डैश की वैल्यू क्या है BO अपॉन UO इंटू AB है, ये अपॉन में क्या लिखा है ना। चलो अब इसकी दो कंडीशन वही, हाँ ठीक, मैं डेराइव नहीं
करूंगा तो लोग उससे डेराइव कर सकते हो वही कंडीशन लेकर के, ठीक है। मैं डायरेक्ट बताऊंगा। पहली कंडीशन क्या होती थी, देख लो क्लियर करना। केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट फाउंड एट डी, है ना। तो एम की वैल्यू क्या आती थी यहाँ पर, 1 प्लस डी अपॉन ऐसी होती थी। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर do अपॉन uo इंटू 1 प्लस d अपॉन सेकेंड कंडीशन क्या है, when ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज है, ऑब्जेक्ट नहीं, when इमेज फाउंड एट इंफिनिटी, इसके लिए m की वैल्यू क्या होती थी, d अपॉन एफ ई। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या जाएगा, vo अपॉन uo इंटू d अपॉन, कहीं के माइनस भी होता है वो सिर्फ साइन की वजह से होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हैं, है ना। वो कंडीशन कोई दिक्कत, डेराइव भी कर सकते हो वही, d की वैल्यू u माइनस सब कुछ रख करके फाइनली यही आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ m की वैल्यू चेंज करना है, mo की वैल्यू नहीं चेंज करना है। जो भाई जो यहाँ छोटा सा ऑब्जेक्ट बना था दूसरे वाले के लिए, वो पूरा का पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम नहीं कर रहा था उधर के लिए, है, इसीलिए पूरा का पूरा वैसे करना। तो दो कंडीशन याद, एक चीज और याद रखना कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ कितनी होगी, फिगर में देखो तुम लोग यहाँ से, अरे कितनी होगी ये पूछा, ये ऑब्जेक्टिव था, यहाँ से ये आई पीस था, है ना। तो ये जो डिस्टेंस थी यहाँ पर देखना, तो देखिए इसकी इमेज यहाँ पर गई थी, ठीक, ये क्या है यहाँ पर, ये इसका एफ है ना, और यहाँ पर कहीं ये पैरेलल रेस थी, यहाँ से जा रही थी, एफओ है, ठीक। और ये इसके लिए ये क्या काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट का, ये क्या है यूई, और इधर ये क्या है तो वीओ, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इमेज है, ये दोबारा ये बनाना, ठीक है, बनाना पड़ेगा, तुम्हारा नहीं है, 2 मिनट देखो। नमस्ते, बैठ जाओ, नमस्ते।